नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं एसएमसी का चैप्टर 1। और अगर आपने डायरेक्ट इस वीडियो पर आप आए हैं तो मेरा सजेशन होगा कि आप मेरा पहले बेसिक वाला वीडियो देख लें, फिर इस वीडियो पर आएँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी एसएमसी। एसएमसी को स्टार्ट करने से पहले हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ने वाले हैं कुछ बेसिक्स, जैसे इसका इंट्रोडक्शन हम लोग समझेंगे, फ्रैक्टल को समझेंगे और फिर हम स्ट्रक्चर मैपिंग को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं हमें एसएमसी की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो देखिए ये भी एक तरीका है मार्केट में ट्रेड करने का, कि जैसे साइकोलॉजी का यूज़ करके हम मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या फिर प्राइस एक्शन का यूज़ करके हम मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, ऐसे एसएमसी भी एक तरीका है मार्केट में ट्रेड करने का। ठीक है, एसएमसी बेसिकली है क्या, ये ऑपरेटर्स को फॉलो करता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को फॉलो करता है, कैसे वो काम करते हैं। वो ये एसएमसी उनके काम करने के तरीके को डिकोड करता है, राइट। तो इसमें हम लोगों का फेल होने का चांस बहुत कम होता है। अगर हम एसएमसी को मास्टर कर लेते हैं तो हम लोग एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेबल ही होने वाले हैं, अगर हमें एसएमसी अच्छे से समझ में आती है और हम शुरू से लेकर एडवांस लेवल तक मास्टर कर लेते हैं। तो एसएमसी बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है। और क्योंकि प्राइस एक्शन आजकल फेल हो रहे हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन वही पुराने दशकों से वही यूज होता आ रहा है, तो प्राइस एक्शन फेल्ड हो रहे हैं, लोग एसएमसी की तरफ मूव कर रहे हैं। और एसएमसी ज़्यादा लोगों को अभी तक पता भी नहीं है। और उसके बाद एसएमसी का अपग्रेडेड वर्जन, एसएमसी का अपग्रेडेड वर्जन जैसे कि आईसीटी है, तो एसएमसी भी कहीं कहीं लैग कर रहा था कि फेल हो रहे थे एसएमसी के कुछ कॉन्सेप्ट। तो इसके एडवांस वर्जन को इंट्रोड्यूस किया गया आईसीटी। तो हम लोग एसएमसी में ही आईसीटी के कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और पूरे एसएमसी को हम कंप्लीट करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तो एक्चुअल में होता क्या है, जैसे एसएमसी काम कैसे करती है। तो जैसे ऑपरेटर है, ऑपरेटर यहाँ पर उसे $2 बिलियन का पोजीशन बाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर $1 बिलियन वो ऐड करेगा, मार्केट शार्पली मूव करेगा। ठीक है, अब उसका $1 बिलियन पेंडिंग रह जाता है। तो जैसे ही यहाँ $1 बिलियन मूव करता है, ऐड करता है मार्केट में, तो यहाँ पर फुटप्रिंट छूट जाता है। उसी फुटप्रिंट को हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। तो उस ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग ढूंढेंगे, क्योंकि $1 बिलियन ऐड किया है, $1 बिलियन जब मार्केट यहाँ पर आएगा, दोबारा पेंडिंग ऑर्डर उसका एग्जीक्यूट होगा, तो मार्केट फिर से शार्प मूवमेंट करेगा। तो इसीलिए हम उस फुटप्रिंट को फॉलो करेंगे और स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू ही हम उस ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढ पाएंगे। इसीलिए हमें स्ट्रक्चर मैपिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि देखो हम वैसे भी ढूंढ सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक को, बट सभी ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करते हैं, आधे से ज़्यादा फेक होते हैं। तो एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, इसको हम राइट तरीके से, अगर रूल इसका है, स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू ही हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग इसका बेस है, तो स्ट्रक्चर मैपिंग को आप लोग बहुत अच्छे से समझना। तो इसी के थ्रू हम लोग ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू ही हम मार्केट के ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मार्केट कब अप ट्रेंड में चल रहा है, कब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। और उसके बाद वैसे देखो, जैसे प्राइस एक्शन में हम लोग वैसे मार्क कर लेते हैं, देखो ऊपर गया है तो अप ट्रेंड, ये स्विंग ब्रेक कर दिया डाउन, नहीं। इसका प्रॉपर रूल होता है, कब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, कब डाउन ट्रेंड में होता है, प्रॉपर रूल के साथ हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो इसीलिए स्ट्रक्चर मैपिंग की ज़रूरत है। स्ट्रक्चर मैपिंग समझने से पहले हम लोग फ्रैक्टल को समझ लेते हैं कि आखिरकार फ्रैक्टल क्या है एक्चुअल में। तो देखो, मार्केट, जैसे फ्रैक्टल का मतलब होता है एक कोई सर्कल है। ठीक है, जैसे कोई सर्कल है, इस सर्कल के अंदर ढेर सारे सर्कल हैं, फिर इस सर्कल के अंदर भी ढेर सारे सर्कल हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे, फिर इस सर्कल के अंदर भी ढेर सारे मतलब बड़े स्ट्रक्चर के बीच में छोटा स्ट्रक्चर, उसके छोटे स्ट्रक्चर के बीच में और छोटा स्ट्रक्चर, और उसके छोटे स्ट्रक्चर के बीच में छोटा स्ट्रक्चर। तो मार्केट भी सेम इसी प्रकार का है। जैसे देखो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो, जैसे देखो टाइम फ्रेम, तो यहाँ पर टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ, 4 आवर, 3 आवर, 15 आवर, 10 आवर, 5 मिनट, 3 मिनट। तो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर छोटा टाइम फ्रेम। जैसे मैं आपको समझाऊं तो, एक ऐसा एक स्विंग बना हुआ है। ठीक, ऐसा स्विंग नहीं, पहले समझो, एक ऐसा कैंडल बना हुआ है, ये एक मान लेते हैं मंथली कैंडल है, और ये बुलिश कैंडल है। ठीक है, ये ग्रीन में है।
तो इसमें एक्चुअल में अगर हम देखने जाएंगे, जैसे हम पहुंच गए, इसको आधे घंटे में देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा उसके अंदर, ऐसे स्विंग बनते हुए। अब हम आधे घंटे से शिफ्ट होकर हम 5 मिनट में जाएंगे, तो इस स्विंग के अंदर भी ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्विंग बनते हुए दिखेंगे, ऐसे 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 ऐसे। फिर अगर हम और अंदर जाएंगे तो इस स्विंग के अंदर 1 मिनट में शिफ्ट हो जाएंगे, तो उस स्विंग के अंदर भी छोटे छोटे। तो मतलब समझ में आ रहा है ना कि जैसे सर्कल के बीच में बड़े स्ट्रक्चर के बीच में छोटा स्ट्रक्चर, ऐसे टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम है, और एक कैंडल में ही ऐसे ऐसे अप डाउन स्विंग होते हैं, ठीक है। तो इस स्विंग में भी फिर अप डाउन के स्विंग होते हैं, फिर इस स्विंग में भी अप डाउन के स्विंग होते हैं। तो स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर होता है। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखना, आगे हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग जब करेंगे तो उसमें काम आएगा। और इसका फ्रैक्टल का एक और यूज है। फ्रैक्टल आखिरकार लोगों ने बनाया क्यों, ऑपरेटर्स ने आखिरकार फ्रैक्टल क्यों बनाया, डिफरेंट टाइम फ्रेम क्यों बनाया, आपको कंफ्यूज करने के लिए, कि आपको कंप्लीट पिक्चर ना दिखे। कोई 1 मिनट का चार्ट देख रहा है, कोई 5 मिनट का चार्ट देख रहा है, कोई 10 मिनट का, कोई आधे घंटे का। लोग डिवाइडेड हैं, लोग वही चार्ट सेम है, लेकिन क्योंकि अलग अलग टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो उनको किसी को अप ट्रेंड दिख रहा है, किसी को डाउन ट्रेंड दिख रहा है। जैसे कोई 1 मिनट में दिख रहा है, तो 5 मिनट का अगर जो एक पुल बैक, 1 घंटे का एक पुल बैक भी होगा, तो उनको 1 मिनट में ऐसे कुछ डाउन ट्रेंड नजर आएगा, ठीक है। तो इसीलिए फ्रैक्टल का इन्वेंट किया गया कि लोग कंफ्यूज रहें और डिवाइडेड रहें, और ऑपरेटर्स आप लोगों का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो इतना याद रखिए। अब चलते हैं, हम स्ट्रक्चर मैपिंग की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग को समझते हैं। स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू हम लोग ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक पर हम लोग एंट्री लेंगे और मोमेंटम को कैप्चर करेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। तो चलिए समझते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग है क्या। तो चलिए देखते हैं। मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, स्विंग बनाते हुए जा रहा है, ठीक है। अब मार्केट ने जैसे ही इस पहले स्विंग को लिया, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आईडीएम। आईडीएम बोलते हैं इसको। मार्केट अप ट्रेंड में था, ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा था, जब मार्केट ने रिट्रेस करके पहले स्विंग के लेवल को टच किया, अब इसको हम लोग बोलेंगे आईडीएम। यानी आईडीएम का मतलब होता है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट, इसको शॉर्टकट में हम लोग आईडीएम बोलते हैं। तो आईडीएम हो गया मार्केट, ठीक है। आईडीएम होने के बाद हम लोगों को क्या क्या मिलेगा, हायर हाई। तो जैसे ही आईडीएम होगा, हम लोग क्या मार्क कर लेंगे, हायर हाई को। एक लेवल हमको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हायर हाई मिल चुका है हम लोगों को, ये एक लेवल है, ये है हायर हाई। फिर मार्केट क्या करता है, यहाँ से फिर से क्या करता है, ऊपर जाता है और यहाँ से ब्रेक कर देता है। अब जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट होगा, इस लेवल का, ठीक है, हम लोग इसको बोलेंगे बॉस। बॉस क्यों, क्योंकि इसको हम लोग बोलेंगे ब्रेकअप स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो चुका है। अब जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा, हम लोगों को एक और चीज़ हमारा मिलेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे हायर लो। हायर लो, ठीक है। आपको बात समझ में आई। देखो, मार्केट अप ट्रेंड में था, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा था ऐसे स्विंग बनाते हुए। मार्केट ने रिट्रेस करके पहले स्विंग को, जस्ट पहले स्विंग को, ठीक है ना, दूसरे तीसरे को नहीं, पहले स्विंग को, जैसे ही पहले स्विंग के लेवल को टच करेगा, हम लोग को इसको बोलेंगे आईडीएम। जैसे ही पहले स्विंग को टच किया, आईडीएम हो गया, ठीक है, यानी कि इंड्यूसमेंट। तुरंत हम लोगों को हायर हाई मिल जाएगा, ठीक है। मार्केट अप ट्रेंड में है ना चूंकि, तो अप ट्रेंड में हायर हाई और हायर लो को मार्क किया जाता है, ठीक है।
तो हम लोगों को हायर हाई ऐसे नहीं मार्क कर लेना कि ऐसे 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 स्विंग बना है तो हायर हाई मार्क नहीं, वो हायर हाई नहीं मार्क किया जाएगा ऐसे जस्ट कि मार्केट अप साइड में ऐसे करते हुए जा रहा है तो हम हायर हाई मार्क कर लेंगे। नहीं, हम लोगों ने इसे तो हायर हाई नहीं मार्क किया, इसे तो हायर हाई नहीं मार्क किया, इसे तो हायर हाई नहीं मार्क किया। हायर हाई हम लोगों ने कब मार्क किया? जब हम लोगों को आईडीएम से कंफर्मेशन मिला, यानी कि पहले स्विंग को मार्केट ने लिया, जस्ट पहले लेवल पर आया स्विंग के और आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद हम लोगों ने हायर हाई मार्क कर लिया, हम लोगों को हायर हाई मिल गया। अब लोअर लो हायर लो कैसे मार्क करेंगे? हायर लो तभी मार्क किया जाएगा जब इस हायर हाई का लेवल मार्केट ब्रेक कर देगा, ठीक है। इसके बीच में मार्केट कहीं भी घूमता रहे, हम लोगों को कोई मतलब नहीं, हायर लो कुछ नहीं मार्क होगा, मार्केट कुछ भी घूम, जब आएगा इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा तो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा हायर लो। तो यहाँ से मार्केट ने जैसे ही ब्रेकआउट किया हम लोगों ने हायर लो भी मार्क कर लिया, ठीक है। समझ में आई यहाँ तक बात? अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पर हम लोग ने चार चीज़ों को समझा। आईडीएम से हम लोगों को हायर हाई मिलेगा जैसे ही आईडीएम होगा। कब आईडीएम होगा? जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा और पहले स्विंग का ऊपर के सबसे फर्स्ट स्विंग का लेवल टच करेगा, आईडीएम होगा और हम हायर हाई मार्क कर लेंगे। और हम लोगों को जब मार्केट हायर हाई के लेवल को ब्रेक कर कर ऊपर निकलेगा तो हम लोगों को सबसे लोएस्ट पॉइंट, आईडीएम के बाद का सबसे लोएस्ट पॉइंट हायर लो हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया? और जो ब्रेक करके कैंडल ऊपर क्लोज कर देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि बॉस हो चुका है मार्केट में, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? राइट। तो चलिए पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझ लेते हैं कि स्विंग आखिरकार डिसाइड कैसे करेंगे कि यही ये स्विंग है, ये स्विंग है, ये स्विंग है। स्विंग डिफाइनिंग फैक्टर क्या होते हैं तो उसको हम पहले समझ लेते हैं बगल में ही छोटे से, तो जिससे आप लोग कंफ्यूज ना रहें कि आखिरकार स्विंग कैसे डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं पहले। एक मिनट यार। तो जैसे देखो, ये जस्ट एक मूव दिख रहा है आपको, ठीक है, जैसे ये वाला मूव है, ठीक है, ये एक जस्ट मूव है अप साइड का। अब ये स्विंग कब बनेगा? जब एक कैंडल फॉर्म हो यहाँ पर और नीचे आकर यहाँ पर इस कैंडल का लो स्वाइप करे इस प्रीवियस कैंडल का, और दूसरी कैंडल जब फॉर्म हो यहाँ पर तो मार्केट क्या करे, जाकर इस लेवल के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे, ठीक है। तो एक बन जाता है स्विंग, ठीक है। जैसे ये स्विंग है, ये स्विंग है, तो मार्केट यहाँ पर कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। तो यह एक राइट स्विंग होता है कि स्विंग को डिफाइन करता है कि मार्केट ऊपर जा रहा था, मार्केट नीचे आया, इस लो को स्वाइप किया, इस कैंडल का लो ले लिया, उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जाके इस कैंडल के यानी इस हाई लेवल के, जो बिग होता है उसको हाई बोलते हैं बिल्कुल, उसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग हो जाए। मान लेते हैं अगर इसकी क्लोजिंग कैंडल के ऊपर ना हो, जैसे समझते हैं, देखो जैसे देखो ये कैंडल क्या करती, ये वाली कैंडल एक्चुअली में ये कैंडल जाती ऊपर और उसके बाद आकर यहाँ क्लोज कर जाती, राइट। अब ये क्या वैलिड स्विंग हुआ? ये वैलिड स्विंग नहीं हुआ क्योंकि इसके ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है। तो इसे वैलिड स्विंग नहीं कंसीडर किया जाएगा। अब क्या होगा, अब या तो मार्केट दूसरी कैंडल बनाए और जाकर कैंडल क्लोजिंग दे, लेकिन इस बार कैंडल की क्लोजिंग हम लोग इस लेवल पर कंसीडर नहीं करेंगे, अब कैंडल की क्लोजिंग ज़रूरी होगी इस बिग के ऊपर, ठीक है। अब ये स्विंग वैलिड तभी माना जाएगा जब कैंडल क्लोजिंग इस लेवल पर नहीं, अब इस बिग के ऊपर हमको होनी मांगती है, ठीक है। तो जब मार्केट इस लेवल के ऊपर कैंडल को क्लोज कर देती है, इस लेवल के ऊपर, तब हमारा यह एक वैलिड स्विंग माना जाता है। जैसे कि ये स्विंग है, ये स्विंग है, या ये स्विंग है, तो यह एक वैलिड स्विंग माना जाता है, ठीक। तो स्विंग को डिफाइन करने का यह एक तरीका होता है, तभी आप लोग वैलिड स्विंग कंसीडर करेंगे, ठीक है। और समझते हैं बात, अगर जो ये कैंडल इतनी बड़ी होती, ठीक है, जैसे देखो ये कैंडल है, ये कैंडल इसके बीच में होती, यानी ये इनसाइड कैंडल होती, ठीक है। तो इस केस में क्या होता,
इनसाइड कैंडल के बाद अगर ये कैंडल जाती और इस कैंडल के लो तक जाती, ठीक है, इस रेड कैंडल के, ये वाली कैंडल जाती और इस लो तक जाती, लो के बाद मार्केट ऊपर जाकर कैंडल क्लोजिंग दे देती, ठीक है, इस लेवल के ऊपर यहाँ पर, तो क्या यह एक वैलिड स्विंग होता? जी नहीं, ये वैलिड स्विंग नहीं होता, क्योंकि देखो ये कैंडल का हाई है, ये इस कैंडल का हाई है, और ये कैंडल जो फॉर्म हुई है रेड कैंडल, ये इनसाइड बार है, यानी कि ये एक ही कैंडल कंसीडर की जाएगी, क्योंकि ये इसी कैंडल के अंदर है। तो अगर जो तो ये कैंडल इस कैंडल का लो लेकर ऊपर जाकर क्लोज करती है, तो यह एक इनवैलिड स्विंग होगा। वैलिड कब होगा? जब मार्केट इस मदर कैंडल के लो के नीचे आकर इस लो की लिक्विडिटी को ले और फिर ऊपर जाकर इस लेवल के ऊपर क्लोज करे, तब यह एक वैलिड स्विंग होगा, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगी? मार्केट यहाँ से आएगी और यहाँ तक आएगी, लो तक, और फिर ऊपर जाकर क्लोज करेगी, ठीक है। तब जब इस कैंडल का लो की लिक्विडिटी लेकर और इस लेवल के ऊपर क्लोज करेगी कैंडल, तब यह एक वैलिड स्विंग माना जाएगा, ठीक है। अगर ये क्लोज नहीं करती है ऊपर, तो इसको कैंडल स्वाइप माना जाता है, ऐसे। तो यह एक इनवैलिड स्विंग होगा, क्योंकि अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ गई, मदर कैंडल का लो तो लिया लेकिन ऊपर क्लोज नहीं किया इस लेवल पर। तब क्या हो, अब इस लेवल के ऊपर अगर दूसरी कैंडल फॉर्म होती है और जाकर क्लोज करती है, तब यह एक वैलिड स्विंग माना जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि वैलिड और इनवैलिड स्विंग कैसे डिसाइड किया जाता है। तो हम लोग लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फिर से स्ट्रक्चर मैपिंग के कॉन्सेप्ट को। तो देखो, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आई कि जब मार्केट पहले स्विंग को लेगा तो आईडीएम होगा, हायर हाई, आईडीएम के होते ही हमें हायर हाई मिलता है अगर अप ट्रेंड में है मार्केट, और हायर हाई मिलने के बाद जब मार्केट हायर हाई के लेवल को ब्रेक करेगा तो हम लोगों को हायर लो मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ब्रेक करेगा तो हम उससे क्या बोलेंगे? बॉस, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, मार्केट फिर से क्या करता है, यहाँ से नीचे आता है और नीचे आया और नीचे आया और नीचे आया, यहाँ तक आया। अब मार्केट ने जैसे ही इस पहले स्विंग को लिया, हम लोग इसे क्या बोलेंगे? आईडीएम। आईडीएम आईडीएम होते ही हमें क्या मिल जाता है यहाँ पर? हायर हाई। क्योंकि हम अप ट्रेंड की स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं, तो हमें हायर हाई और हायर लो मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ही आईडीएम हुआ, यहाँ पर हम लोगों को हायर हाई मिल गया, ठीक है। अब हायर हाई के लेवल को हम लोग मार्क कर लेंगे। अब मार्केट देखो फिर क्या करेगा, मार्केट जैसे ही यहाँ से ऊपर बढ़ेगा, ठीक है, और इस लेवल के ऊपर जाकर कैंडल क्लोजिंग हो जाएगी, तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे? बॉस, ठीक। और जैसे ही इस लेवल के ऊपर कैंडल क्लोजिंग होगा, हम लोगों को क्या मिलेगा? फिर अपना हायर लो मिल जाएगा, ठीक। तो मार्केट ऐसे चलता है, जैसे आप लोगों ने देखा कि इधर मार्केट हमें हायर हाई कब मिलेगा? जब आईडीएम होगा। हम ऐसे हायर हाई कभी नहीं मार्क कर लेंगे। जब मार्केट पहले स्विंग को लेगा तो हम लोग आईडीएम मार्क बोलते हैं उसे, इंड्यूसमेंट। और जैसे इंड्यूसमेंट होगा हम लोग हायर हाई मार्क करेंगे ऊपर। हायर हाई मार्क करने के बाद मार्केट जब इस हायर हाई के लेवल को ब्रेक करेगा तो उसको हम लोग बॉस बोलेंगे, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब मार्केट अपने स्ट्रक्चर को कंटिन्यू कर रहा है अप ट्रेंड के। और जैसे ही बॉस होगा, कैंडल की क्लोजिंग ऊपर होगी, हम लोगों को अपना हायर लो भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने फिर से स्विंग लिया, हम लोगों को क्या मिल गया?
आईडीएम हुआ इधर, आईडीएम हुआ, आईडीएम होते ही हमें क्या मिला, हायर हाई, राइट, हायर हाई मिल गया। अभी हमें हायर लो नहीं मिला है, क्योंकि हायर लो कब मिलता है, जब मार्केट जाकर इस हायर हाई के स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दे। ठीक है, अब मार्केट क्या कर रहा है, अब मार्केट ने इस हायर हाई के स्ट्रक्चर को ब्रेक ना करके इस हायर लो के स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। अब क्या हो गया यहाँ पर, तो इसको हम बोलते हैं चौक, CHOCH, चौक, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा था, मतलब ट्रेंड फॉलो कर रहा था, अप ट्रेंड, ठीक है। लेकिन अब मार्केट में क्या हुआ, बॉस नहीं हुआ, मार्केट ने पहले ही रिवर्स कर कर प्रीवियस हायर लो को तोड़ दिया, तो जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, चौक, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब हमारा मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में हो चुका है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और अगर मार्केट यहाँ से ना घूम कर यहाँ यहाँ तक आता, यहीं से आ जाता, तो हमारा चौक लेवल ये होता, ठीक है। तो जैसे जैसे एक बॉस हुआ तो हमारा चौक लेवल ये है, जैसे ये बॉस हुआ तो ये चौक वाला लेवल ये नहीं होगा, ना ही अगर नीचे ऐसा कोई स्ट्रक्चर होगा। जो बॉस होता है उसके सबसे प्रीवियस मतलब सबसे निचला वाला हायर लो ही चौक लेवल होता है, ठीक है। अब मार्केट जैसे ही इस मेजर हायर लो के स्विंग को ब्रेक करेगा तो इसको चौक कंसीडर करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से चौक शिफ्ट होकर यहाँ आ जाता है, जैसे जैसे बॉस होता जाएगा। अब अगर ये बॉस कर देता तो ये चौक लेवल यहाँ शिफ्ट हो जाता, ठीक है। तो इसे ऊपर शिफ्ट होता जाता है जैसे जैसे मार्केट ऊपर बढ़ती जाती है। लेकिन मार्केट ने जैसे ही आईडीएम लिया, हम लोग को हायर हाई मिला, अब हम लोग को हायर लो मिलना था, लेकिन मार्केट ने ऊपर बॉस नहीं किया। बॉस करेगा तभी तो हम लोगों को हायर लो मिलेगा, लेकिन बॉस नहीं किया, मार्केट ने चॉक कर दिया, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो चॉक करने के बाद में अब हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग डाउन साइड की करने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो चलो अब डाउन साइड की स्ट्रक्चर मैपिंग हम लोग करेंगे। तो जैसे ही यहाँ से मार्केट जाएगा और पहले स्विंग को लेगा, ठीक है, राइट, जैसे ही पहले स्विंग को लेगा यहाँ पर, इसको हम लोग आईडीएम बोलेंगे, आईडीएम, आईडीएम। अब देखो, अप ट्रेंड में जब आईडीएम हो रहा था तो हमको हायर हाई मिल रहा था, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आईडीएम हुआ था, आईडीएम होने के बाद हायर हाई मिला था, फिर जैसे ही बॉस हुआ था यानी कि हायर हाई का ब्रेकआउट, तो हम लोग को हायर लो मिल जाता था। लेकिन डाउन ट्रेंड में क्या होता है, हम लोग जब आईडीएम होता है तो हम लोगों को हम लोगों को मिलेगा लोअर लो, राइट, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो हायर हाई हायर लो के फॉर्म में चलता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, तो ऐसे चलता है। लेकिन जब डाउन ट्रेंड में मार्केट चलता है तो क्या करता है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, ऐसे चलता है। तो आईडीएम के बाद अब हम लोगों को मिलेगा यहाँ पर लोअर लो, लोअर लो मिल गया। अब अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है, तब हम लोगों को लोअर लो मिला है, तब हम लोगों को लोअर हाई मिलेगा। जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट बॉस करता था तो यहाँ पर हायर लो मिलता था। अब मार्केट अगर जो इस लेवल का ब्रेक डाउन कर दिया, अब इसको जैसे ही ब्रेक डाउन किया, इसको हम लोग बोलेंगे बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सॉरी 1 सेकेंड, बॉस। तो बॉस हुआ, बॉस होते ही हम लोगों को क्या मिल गया, यहाँ पर लोअर हाई,
ठीक, अब हम डाउन ट्रेंड का मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, आईडीएम जैसे ही होगा हम लोगों को लोअर लो मिलेगा, और जैसे ही बॉस होगा हम लोगों को लोअर हाई मिलेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। मार्केट यहाँ से अगर फिर से आईडीएम लेगा, जैसे यहाँ पर आईडीएम लेता है, मार्केट ने यहाँ क्या किया, आईडीएम लिया। आईडीएम का मतलब फर्स्ट स्विंग नीचे से, अगर देखो लेफ्ट साइड का सबसे फर्स्ट स्विंग होगा। ठीक है, ये स्विंग नहीं, ये स्विंग नहीं, जैसे ही पहला स्विंग लेगा तो हम लोग उसको आईडीएम बोलेंगे। आईडीएम, ठीक है, आईडीएम होते ही हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पर लोअर लो मिल जाएगा। ठीक है, अब मार्केट अगर जो इस लेवल को ब्रेक करेगा तो ये होगा फिर से बॉस। बॉस हो गया, बॉस होते ही हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर बॉस होते ही हम लोगों को लोअर हाई मिल जाएगा। अब जो चौक पॉइंट यहाँ था, ये जैसे ही बॉस हुआ ये चौक पॉइंट शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। तो मार्केट अब ऐसे अपनी जर्नी लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई कंटिन्यू करेगा। ठीक है, कब तक, जब तक ये चौक नहीं कर देता। ठीक है, जब मार्केट फिर से इस लेवल का चौक कर देगा तो मार्केट अप ट्रेंड में आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आई यहाँ तक स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पहले अप ट्रेंड का समझा कि अप ट्रेंड में कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, फिर डाउन ट्रेंड में समझा कि डाउन ट्रेंड में कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो पहले आपका जो स्विंग डिफाइनिंग फैक्टर है उसे आप लोग मास्टर कर लो। उसके बाद आप लोग स्विंग डिसाइड करने में बहुत ही मतलब टफ चीज़ है। ठीक है, तो उसे मास्टर कर लेना लाइव चार्ट में। अभी मैं लाइव चार्ट में भी कराने वाला हूँ स्ट्रक्चर मैपिंग, ये तो मैं अभी समझा रहा था जस्ट। तो पहले समझते हैं। देखो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट है। बॉस होते टाइम, ठीक है, जैसे यहाँ पर बॉस हुआ है, एक मिनट, ये बॉस है। तो बॉस होते टाइम ये एक कैंडल है जैसे मान लेते हैं। ठीक है, तो इस कैंडल की क्लोजिंग इस बॉस वाले लेवल के यानी सबसे हाईएस्ट लेवल के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग होगी। इस लेवल के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग होगी ऐसे। ठीक है, तभी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाएगा। ठीक है, अगर इसकी कैंडल की क्लोजिंग नहीं होती है, ठीक है, इस कैंडल की क्लोजिंग इसके इसके इस बॉस वाले लेवल के ऊपर ना होकर केवल इसका बिक ऊपर जाए और नीचे कैंडल की क्लोजिंग हो जाए तो ये बॉस नहीं माना जाएगा, ये इनवैलिड बॉस है। ठीक है, तो इसको हम लोग बॉस कंसीडर नहीं करेंगे। फिर मार्केट को दोबारा ऊपर जाकर और इस बिक के ऊपर, अब बॉस का लेवल यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगर बिक बिक मार दिया केवल ऊपर यानी स्वाइप कर लिया लिक्विडिटी, तो केवल अब इस बिक के ऊपर जब जाकर तीसरी कैंडल क्लोज करेगी तब बॉस माना जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखना, इसको नोट कर लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, भूल जाते हैं लोग। और आईडीएम में क्या होता है, आईडीएम में क्या होगा, अगर आईडीएम में मार्केट यहाँ पर, ये आईडीएम वाला लेवल है यहाँ पर, जैसे आईडीएम का लेवल है, राइट। तो यहाँ पर मार्केट नीचे जाकर अगर बिक भी मार दे इस फर्स्ट स्विंग के नीचे तो भी आईडीएम कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग जरूरी नहीं है। तो जैसे ही यहाँ पर या तो कैंडल की क्लोजिंग भी हो जाए तब भी ठीक है, या फिर मार्केट जस्ट जाए नीचे और इस स्विंग के नीचे जाकर ऐसे जाकर मार्केट ऊपर भी आकर क्लोज कर जाए और नीचे केवल बिक बच जाए मार्केट की, तब भी ये आईडीएम वैलिड माना जाएगा। जैसे ही आईडीएम होगा हम लोग हायर हाई मार्क कर लेंगे और फिर जैसे बॉस होगा हायर लो मार्क कर लेंगे अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर मैपिंग करते टाइम। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि कैसे बॉस के टाइम कैंडल की क्लोजिंग होना ज़रूरी है लेकिन आईडीएम में कैंडल की क्लोजिंग होना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम थोड़ा और समझते हैं। जैसे
इसको हम लोग इधर कर देते हैं और फिर हम लोग थोड़े कॉन्सेप्ट को और समझते हैं जो कि छूट रहा है। यहाँ पर मार्केट आया और यहाँ पर आकर चॉक कर दिया, राइट। अब क्या हो, मार्केट यहाँ पर जाएगा इसे ऊपर और यहाँ पर आईडीएम लेगा, राइट। ये लिया आईडीएम, आईडीएम लिया। आईडीएम लेते ही हम लोगों को क्या मिल जाएगा यहाँ पर, लोअर लो, क्योंकि अब डाउन ट्रेंड में हो चुका है मार्केट ना, तो डाउन ट्रेंड में लोअर लो और लोअर हाई मार्क किया जाता है। तो आईडीएम होते ही हम लोगों को लोअर लो मिलेगा। अब मार्केट क्या करे, इसे बॉस ना करके फिर से ऊपर जाए और चॉक कर दे, राइट। तो यहाँ पर मार्केट पहले अप ट्रेंड में था, मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया सडनली और चॉक कर दिया, और जस्ट चॉक को स्वाइप करके फिर से जाकर अप साइड में चॉक कर दिया। मतलब मार्केट बस थोड़े टाइम के लिए डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ और फिर अप ट्रेंड में चला गया। तो उस टाइम पे चॉक का लेवल बिल्कुल अपर लेवल होगा, ठीक है। तो इसको, ये अपर लेवल को हम लोग बॉस नहीं बोलेंगे, फिर हम इसको चॉक बोलेंगे। मार्केट ने यहाँ चॉक कर दिया था, यानी कि डाउन ट्रेंड में आ चुका था। फिर मार्केट ने आईडीएम लिया, यहाँ पर आईडीएम लेते ही हम लोगों को लोअर लो मिला। अब कायदे से क्या करना था मार्केट को, अब मार्केट को आईडीएम के बाद करना क्या था, आके इस लेवल का ब्रेक डाउन करता और होता बॉस, और हम लोगों को लोअर हाई मिल जाता। लेकिन मार्केट ने अपना ट्रेंड फॉलो नहीं किया, ठीक है, जस्ट चॉक किया एक बार और फिर मार्केट अपना जर्नी कॉल साइड यानी अप साइड में कंटिन्यू किया। तो इस साइड में इस बार भी मार्केट का यही लेवल चॉक बोला जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट ये चॉक नहीं करता, यहाँ पर यहीं से ऊपर जाता, तो यहाँ पर ये बॉस बोला जाता, क्योंकि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यू करता ऐसे ऐसे ऐसे। चूँकि मार्केट ने पहले चॉक कर दिया यानी ट्रेंड चेंज कर दिया, लेकिन फिर से ट्रेंड चेंज करके जाके इधर चॉक कर दिया, ठीक है, और फिर अपनी जर्नी फिर कंटिन्यू करता गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि आईडीएम क्या होता है, हायर हाई हमें कैसे मार्क करना होता है, हायर लो कैसे मार्क करना होता है, और या फिर लोअर लो कैसे मार्क करना होता है, लोअर हाई कैसे मार्क करना होता है। आईडीएम के बाद अगर मार्केट अप साइड के स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं तो आईडीएम के बाद हम लोग हायर हाई मार्क करेंगे, और जब हायर हाई का लेवल ब्रेक हो जाएगा तो हम लोग उसे बॉस बोलेंगे और हायर लो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर मैपिंग होती है। अब हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे हम लोग लाइव चार्ट में कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, इसको हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे रहने देते हैं और हम अपना स्ट्रक्चर मैपिंग शुरू करते हैं। तो हम लोग, ये दो लेग है, ठीक है, इस दो लेग को स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। यहाँ से यहाँ तक कैसे किया जाता है ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अब स्ट्रक्चर मैपिंग देखो, आप लोग ऐसे बोलोगे कहाँ से शुरू करें, ऐसे तो पूरे 10-20 साल पुराने से भी चार्ट है तो वहाँ से शुरू करना पड़ेगा क्या, तो ऐसा नहीं है। आप लोगों को जस्ट कोई एक हाई पॉइंट या फिर लो पॉइंट पकड़ लेना है, इसे जूम आउट कर देना है चार्ट को और शुरू करना है। जैसे ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ से शुरू करना है और पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग कर लेनी है, ठीक है। ऐसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर लाइव चार्ट में स्ट्रक्चर मैपिंग करा करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग अपना। 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी का, हम लोग यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर मैपिंग शुरू करेंगे लाइव चार्ट में, राइट। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लोअर पॉइंट से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना आईडीएम ढूंढते हैं, ठीक है। तो पहले एक स्विंग देखते हैं, एग्जैक्टली स्विंग है कहाँ। स्विंग वाला मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया है आप लोगों को पता है ना, हाँ, तो वही बात है। मार्केट ने इस लेवल के नीचे क्लोज किया है, ठीक है, लेकिन इस कैंडल ने इसका लो नहीं लिया, इसका लो भी नहीं लिया, इस कैंडल ने इसका लो लिया है। तो यानी कि एक स्विंग ये रहा, ये रहा, ठीक है। तो मार्केट ने जैसे ही इस स्विंग को लिया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आईडीएम। आईडीएम होते ही हम लोगों को क्या मिलेगा यहाँ पर, लोअर लो।
क्यों लोअर लो मिलेगा? क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लोअर लो मिला। ठीक है, अब मार्केट को करना क्या चाहिए था? इस लेवल का ब्रेक डाउन करना था। ठीक है, तो बॉस होता, और बॉस होते ही हम लोगों को लोअर हाई मिल जाता। बट मार्केट ने इस लेवल का ब्रेक डाउन ना करके जाके चॉक कर दिया है ऊपर, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। तो हम सबसे पहले चॉक पॉइंट अपना ढूंढ लेते हैं कि आखिरकार चॉक हुआ कहाँ है। ठीक है, तो इधर का स्ट्रक्चर मैपिंग करना पड़ेगा हमें चॉक पॉइंट ढूंढने के लिए। तो देखेंगे हमारा नेक्स्ट स्विंग कहाँ पर है। एक स्विंग ये रहा, फिर मार्केट ने ये दूसरा स्विंग बनाया है। तो मार्केट में आईडीएम पॉइंट पहले फाइंड आउट करना हम लोगों को, ये रहा। मार्केट ने यहाँ किया है आईडीएम, आईबीएम नहीं, डीएम, आईडीएम। जैसे ही मार्केट ने आईडीएम लिया था, हम लोगों को क्या मिल गया था यहाँ पर? लोअर लो, लोअर लो मिल गया था। और जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दिया था, हो गया था बॉस, बॉस हुआ था। और बॉस होते ही आईडीएम के सबसे ऊपरी वाला पार्ट हो जाएगा लोअर हाई, राइट। अब यही पार्ट हम लोगों का क्या होगा? चॉक पॉइंट। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया? जैसे हम लोगों ने आईडीएम आईडीएम लिया, मार्केट ने, हम लोगों को क्या मिल गया? लोअर लो। आईडीएम लेने के बाद जब ये इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, यानी कि बॉस करता है, तब हम लोगों को लोअर हाई मिल जाता है, राइट। तो लोअर हाई मिल गया, और चॉक पॉइंट जो ऊपर कहीं था वो शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो जब ये इस लोअर हाई पॉइंट का ब्रेकआउट होगा तो यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अपनी जर्नी कंटिन्यू करना था मार्केट को, तो इस आईडीएम होने के बाद इस लोअर लो के लेवल को फिर से ब्रेक करना था और बॉस होता, और हम लोग इसे लोअर हाई मानते। ठीक है, और अपनी जर्नी मार्केट कंटिन्यू करता। लेकिन मार्केट ने क्या किया? इस लेवल का ब्रेकआउट करने में मार्केट फेल्ड रहा। ठीक है, और मार्केट ऊपर जाके इस लेवल को चॉक कर दिया। ठीक है, तो अब हम लोग देखो डाउन ट्रेंड में लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई में मार्क करते हैं मार्केट को। लेकिन अप ट्रेंड में कैसे मार्क करते हैं? हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, तो ऐसे मार्क करते हैं। तो अब हम लोग ढूंढते हैं आईडीएम पॉइंट अपना। ठीक है, तो पहले स्विंग को देखते हैं कहाँ कहाँ स्विंग है। ठीक है, तो इधर इधर हुआ है हम लोगों का चॉक, इसको लिख देते हैं चॉक, चॉक, राइट। यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट ने अपना कैरेक्टर ही चेंज कर दिया, यानी कि डाउन ट्रेंड में था, अब कैरेक्टर चेंज हो चुका है, यानी कि अप ट्रेंड में। चलो, तो स्विंग को फाइंड आउट करते हैं। एक स्विंग ये रहा, एक स्विंग ये रहा, एक स्विंग ये रहा, एक स्विंग ये रहा, और एक स्विंग ये रहा, राइट। देखो, यहाँ तक स्विंग नहीं था, लेकिन जब इस कैंडल ने इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी, तब यह एक राइट स्विंग हुआ। ठीक है, तो हम आईडीएम पॉइंट अपना मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। छोटा सा ही है बट चलो, आईडीएम, इधर हमारा आईडीएम हुआ। आईडीएम होते ही हम लोगों को क्या मिलेगा ऊपर? हायर हाई, क्योंकि अब अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं। अगर ये डाउन ट्रेंड का होता तो आईडीएम होता तो हम लोगों को लोअर लो मिलता, लेकिन अप ट्रेंड में हायर हाई मिलता है। और हायर हाई मिलने के बाद जब हायर हाई के लेवल को मार्केट ब्रेक करता है, तो हम लोगों को क्या मिलता है? बॉस होता है। बॉस होते ही हम लोगों को जो सबसे आईडीएम के बाद सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है राइट साइड में, उसको हम लोग क्या मार्क कर लेते हैं? हायर लो, हायर लो यार, एल नहीं, क्योंकि ये रहा हाईएस्ट पॉइंट, हाई के नीचे हायर लो। ठीक है, अब हमारा हायर लो मिल चुका है। ठीक है,
अब फिर चलते हैं, देखते हैं आईडीएम। स्विंग को पहले फाइंड आउट करते हैं। एक स्विंग ये रहा, क्योंकि देखो इस कैंडल ने इसके नीचे इस कैंडल की बिक लेकर ऊपर गया है और क्लोज कर दिया है, ठीक है। तो ये भी एक स्विंग है। एक स्विंग ये रहा और एक स्विंग ये रहा, 3 स्विंग है। तो सबसे ऊपर वाला स्विंग ही आईडीएम माना जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जैसे ही यहाँ पर आता है आईडीएम लेता है तो हम लोग हायर हाई मार्क कर लेते हैं और फिर बॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसे ही इस स्विंग को मार्केट लेगा, ठीक है, तो क्या होगा, आईडीएम। और आईडीएम में हम लोगों को नीचे कैंडल की क्लोजिंग ज़रूरी नहीं है, लेकिन बॉस होते टाइम कैंडल की क्लोजिंग होना ज़रूरी है। जैसे देखो यहाँ पर आईडीएम हुआ, अगर मार्केट ने कैंडल भी स्वाइप कर लिया ऐसे, जैसे यहाँ पर आया और ऊपर चला गया, तब भी आईडीएम माना जाएगा। लेकिन बॉस होते टाइम बिल्कुल ऐसे कैंडल क्लोज होने को मांगता है इस लेवल के ऊपर, ठीक है, तभी बॉस माना जाएगा। अब आईडीएम होते ही हम लोगों को क्या मिल जाएगा, यहाँ पर अपना हायर हाई, ठीक है, ये पॉइंट हो गया हायर हाई। और अभी चॉक पॉइंट यही है, क्योंकि अब यहाँ से बॉस होगा, अगर जो यहाँ से अगर जो मार्केट जाके बॉस करेगा तब ये चॉक पॉइंट शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर आया और बॉस नहीं कर पाया मार्केट, ठीक है। मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया और यहाँ पर आकर मार्केट ने क्या कर दिया, चॉक कर दिया। अरे यार चोला नहीं भाई, चॉक, चेंज ऑफ कैरेक्टर, चॉक कर दिया मार्केट, राइट। अब हम लोग मार्केट को फिर से क्या करेंगे, डाउन ट्रेंड में स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, क्योंकि चॉक हो चुका है ना। अब मार्केट को हम हायर हाई हायर लो में नहीं, अब लोअर लो और लोअर हाई में मार्क करेंगे, लोअर लो और लोअर हाई में मार्क करेंगे। जैसे ही आईडीएम होगा हम लोगों को लोअर लो मिलेगा। अप ट्रेंड में आईडीएम होता था तो हम लोगों को हायर हाई मिलता था, लेकिन डाउन ट्रेंड की स्ट्रक्चर मैपिंग जब हम लोग करेंगे तो हम लोगों को आईडीएम होने के बाद लोअर लो मिलेगा, और इस लेवल का बॉस होगा तो हम लोगों को लोअर हाई मिलेगा, ठीक है। तो चलिए पहले स्विंग ढूंढते हैं, नज़दीकी स्विंग कौन सा है यहाँ पर चौक के बाद, और मार्केट उसे ग्रैब कर रहा है। तो ये रहा एक स्विंग, ठीक है। इसको मार्केट ने लिया, इसको हम लोग बोलेंगे आईडीएम, आईडीएम, राइट। आईडीएम होते ही हम लोगों को क्या मिल जाएगा, यहाँ पर लोअर लो। डाउन ट्रेंड की स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं इसलिए लोअर लो मिल रहा है आईडीएम के बाद। अप ट्रेंड की स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे तो हायर हाई मिलेगा। तो डाउन ट्रेंड की स्ट्रक्चर मैपिंग आईडीएम होते ही लोअर लो मिल गया। अब जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे आके बॉस करेगा, ठीक है, बॉस, बॉस, हम लोगों को यहाँ पर क्या मिलेगा, लोअर हाई, लोअर हाई मिल जाएगा, ठीक है। और जो चॉक पॉइंट था, मैंने आपको बताया नहीं था कि मार्केट यहाँ से चॉक करता फिर दोबारा चॉक करके अप साइड में निकल जाता, तो फिर अप ट्रेंड में चला जाता, 2 बार चॉक। यानी कि पहले अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ, लेकिन डाउन ट्रेंड की जर्नी कंटिन्यू नहीं करके मार्केट ने फिर से अप ट्रेंड की जर्नी कंटिन्यू कर दिया। तो चॉक लेवल यही था ना ऊपर, लेकिन जब यहाँ पर एक बार बॉस हो गया यहाँ पर एक बार, तो ऊपर वाला चॉक पॉइंट शिफ्ट होकर आकर यहाँ पर आ गया। अब मार्केट अगर यहीं से इस लेवल को ब्रेक कर दे तो फिर से कैरेक्टर चेंज रहेगा और मार्केट अप ट्रेंड में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन मार्केट ने बॉस कर दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दो ध्यान से देखो अगर आप लोग, तो यहाँ पर देखो ये था एक लेवल इसका, ठीक है, एग्जैक्ट लेवल को हम लोग ऐसे। अब देखो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग यार चीज़ मिल गई है मुझे। देखो यहाँ पर इस कैंडल ने केवल बिग बना दिया, ठीक है, इस बॉस वाले लेवल पर। तो एक स्विंग वैलिड है नहीं, क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग चाहिए इसके नीचे, ठीक है, नहीं हुआ। अब जैसे ही बिग बनाया, अब हमको कैंडल की क्लोजिंग इस बिग के नीचे चाहिए, लेकिन ये तो केवल इसी लेवल के नीचे इस कैंडल ने क्लोज किया है, तो ये भी वैलिड स्विंग नहीं हुआ, इसके नीचे चाहिए हमें। फिर मार्केट आया और इसके नीचे जाकर फिर से बिग बना दिया। अब ये भी लेवल अभी तक बॉस नहीं हुआ, क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग अब इसके नीचे चाहिए थी, अब इसके नीचे चाहिए, ठीक है। तो बॉस का लेवल यहाँ पर अभी तक नहीं फुलफिल हुआ, बॉस का जो क्राइटेरिया है। और देखो यहाँ पर भी कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई है।
यहाँ पर भी कैंडल की क्लोजिंग, अब बॉस का क्राइटेरिया नीचे आ गया और ज़्यादा, अब कैंडल की क्लोजिंग इस बिग के नीचे चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया यार मिल गया समझाने के लिए आप लोगों को, नहीं तो आप लोग इसे यहाँ पर गलती ज़रूर करते एक ना एक बार। लेकिन नेक्स्ट टाइम बॉस हो गया कब, जब मार्केट ने यहाँ पर आकर डायरेक्ट गैप डाउन दे दिया। गैप डाउन में ऐसा होता है जैसे जहाँ पर ओपन हुआ होता है और जहाँ पर क्लोजिंग हुई होती है मार्केट, वहाँ पर एक कैंडल मानिए पूरा बिल्कुल ऐसे भरा हुआ कैंडल, मतलब मोरू बाजू टाइप का, जैसे बिल्कुल ऐसा कैंडल मानिए, ऐसा, ऐसे रेड कैंडल। ठीक है, और जैसे मार्केट ओपन हुआ इस लेवल पर तो समझ लो क्लोज कर दिया है उस टाइम पर, मतलब क्लोजिंग हुई है फिर ओपनिंग हुई है। ठीक है, तो वैलिड माना जाता है इसे। तो बॉस हो गया, बॉस होते ही हम लोगों को क्या मिल मिल गया था यहाँ पर, लोअर हाई मिल गया था, और चॉक पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो गया था जो कि यहाँ पर था, इस जगह पर। ठीक है, चलिए आगे स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं और देखते हैं आईडीएम कहाँ हो रहा है। फिर से हम आईडीएम को ढूंढेंगे, तो स्विंग कहाँ पर है, देखो एक स्विंग तो यहाँ पर है, यहाँ पर है। दूसरा स्विंग, ये स्विंग है नहीं, स्विंग है क्योंकि देखो इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई है यहाँ तक, कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हुई है, और एक स्विंग तब वैलिड माना जाएगा ये वाला, और एक स्विंग वैलिड माना जाएगा ये वाला। तो हम लोगों को दो स्विंग मिले हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो पहले वाला ही स्विंग कंसीडर किया जाता है आईडीएम के लिए, तो ये वाला स्विंग हो जाएगा आईडीएम। आईडीएम, आईडीएम होते ही हम लोगों को क्या मिलेगा यहाँ पर, लोअर लो, राइट, ये वाला पॉइंट हो जाएगा लोअर लो। और जैसे ही बॉस होगा, हाँ बॉस हो रहा है क्योंकि इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है नीचे। जैसे ही बॉस हुआ हम लोगों को क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, लोअर हाई, लो एल एम नहीं यार, एल एच, लोअर हाई। और जो चौक पॉइंट था अब वो शिफ्ट होकर जो कि यहाँ पर था, अब वो शिफ्ट होकर चौक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब मार्केट को अगर ट्रेंड चेंज करना है तो अब उसे यहाँ पर ब्रेक करने नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट होगा, यानी कि डाउन ट्रेंड से कैरेक्टर चेंज हो चुका है, मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाला है, यानी कि चौक चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, लेकिन मार्केट ने फिर से और डाउन गया है और मार्केट अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहा है। चलिए और मार्क करते हैं। अब स्विंग को देखते हैं कहाँ पर स्विंग है, यहाँ पर स्विंग है नहीं, एक स्विंग तो इस यहाँ पर है, यहाँ पर भी स्विंग क्योंकि इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई है। ठीक है, तो एक स्विंग ये रहा, ये स्विंग। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पर फर्स्ट स्विंग को ले रहा है जस्ट, जैसे ही लेगा हम लोग आईडीएम मार्क करेंगे। आईडीएम होते ही जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर आईडीएम किया, यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल जाएगा, लोअर लो, लोअर लो मिला। मार्केट यहाँ से आया और यहाँ पर जाकर आईडीएम लिया, आईडीएम लेने के बाद हम लोगों को लोअर लो मिल गया। जैसे ही इस लेवल का ब्रेक डाउन करेगा हम लोगों को क्या मिल जाएगा, लोअर हाई, और उसको कंसीडर करेंगे बॉस। तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर रहा है और इसको हम लोग बोलेंगे बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे ही बॉस करेगा हम लोगों को क्या मिलेगा, लोअर हाई। अब चौक पॉइंट जो कि यहाँ पर था अब वो शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं मार्केट ने नेक्स्ट स्विंग कहाँ बना रखा है। मार्केट यहाँ से आया, एक स्विंग ये रहा, ये गया इस लेवल के नीचे, मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी है, यहाँ पर भी नहीं दिया है, तो ये स्विंग नहीं हुआ। ठीक है, तो एक स्विंग जस्ट यहाँ पर है और मार्केट ने फिर ऊपर की मोमेंटम यानी मूव किया है, फिर यहाँ से जाकर मार्केट ने इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दी है।
तो एक स्विंग ये रहा, जस्ट 2 ही स्विंग है हमारे पास, एक स्विंग ए, एक स्विंग ए, और मार्केट यहाँ आकर आईडीएम ले रहा है। तो यहाँ पर आईडीएम लिया मार्केट ने, आईडीएम लेते ही हम लोगों को क्या मिल जाएगा, लोअर लो, सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा लोअर लो। अब मार्केट को कायदे से करना क्या था, लोअर लो होने के बाद अगर अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी थी, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई यहाँ पर होता, और मार्केट नीचे आके बॉस करता, तो यहाँ पर हमको लोअर हाई मिल जाता। लेकिन मार्केट ने बॉस ना करते हुए अपना ट्रेंड चेंज कर दिया और यहाँ पर जाकर चॉक कर दिया। राइट। अब मार्केट का ट्रेंड अप हो चुका है क्योंकि मार्केट ने चॉक कर दिया है। तो अब हम स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करेंगे, हायर हाई और हायर लो की। डाउन ट्रेंड में हम लोअर लो और लोअर हाई की कर रहे थे, लेकिन अप ट्रेंड में हायर हाई और हायर लो की करेंगे। तो चलिए आईडीएम वाला पॉइंट ढूंढ लेते हैं हम लोग। तो स्विंग को पहले फाइंड आउट करना, स्विंग है कहाँ, ये स्विंग है नहीं क्योंकि कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई इसके ऊपर, ये स्विंग है नहीं, एक भी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लो नहीं ली है, यहाँ पर एक स्विंग है। तो अगर मार्केट यहाँ पर आकर आईडीएम लेगा तो ये होगा आईडीएम पॉइंट। आईडीएम यार, आईपीएम, आईडीएम, ठीक है। अगर मार्केट कल आता है और यहाँ पर आईडीएम लेता है, तो जैसे ही आईडीएम लेगा हम लोगों को अब हायर हाई मिल जाएगा अपना, और जैसे ही मार्केट ऊपर जाके ब्रेक करेगा और यहाँ पर बॉस लिखा जाएगा यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तुरंत हम लोगों को अपना हायर लो मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर मैपिंग की जाती है। इस पर ये केवल स्ट्रक्चर मैपिंग था, इस पर एंट्री कैसे लेते हैं कि कैसे एंट्री लिया जाता है या फिर ये सब चीज़ें हम लोग आगे समझेंगे। इस पर ट्रेड कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर मैपिंग करने के बाद कुछ इस तरीके का दिखता है पूरा मैप, चार्ट देख रहे हो। तो ऐसे आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी होती है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। और यहाँ पर कुछ चीज़ मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ जो कि ज़रूरी थी, जैसे कि आईडीएम में केवल कैंडल की बिक ही चलेगी, इस लेवल को अगर टच करके भी निकल जाए कैंडल की बिक, लेकिन बॉस के टाइम कैंडल की क्लोजिंग होना ज़रूरी है। और स्विंग आइडेंटिफाई कैसे करना है, ठीक है। स्विंग वैलिड कब होगा, जब प्रीवियस कैंडल का लो लेगा और ऊपर जाकर क्लोजिंग देगा मार्केट कैंडल, तभी स्विंग कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। आपने बॉस को समझा, आपने चॉक को समझा, आपने आईडीएम को समझा, ठीक है। तो अब ट्रेंड में हम लोग आईडीएम के बाद मार्क करते हैं हायर हाई, जैसे आईडीएम होता है हायर हाई मार्क कर लेते हैं, और जैसे ही बॉस होता है हम लोग हायर लो मार्क कर लेते हैं। और डाउन ट्रेंड में आईडीएम के बाद हम लोग लोअर लो मार्क करते हैं, जैसे ही बॉस होता है हम लोग अपना लोअर हाई मार्क कर लेते हैं, ठीक है। और अप ट्रेंड के बाद अगर मार्केट चॉक करता है यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है तो उसको चॉक बोलते हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें आप लोग सीखिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर फ्लो क्या होता है, और ये सारी चीज़ें समझेंगे हम लोग नेक्स्ट मार्केट में। क्योंकि ये सब चीज़ तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए था कि ट्रेंड क्या चल रहा है, कब ट्रेंड चेंज हो रहा है, और इसी के थ्रू हम लोग ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर पाएंगे, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को, ठीक है, जहाँ से हम लोग एंट्री लेते हैं। अब जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं, ठीक है, वीडियो, जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है, ठीक है, तो उनके लिए एक मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता दे रहा हूँ। आई थिंक एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन ये मैंने बताया था आप लोगों को कि याद रखना फ्रैक्टल को, यानी कि एक स्विंग के अंदर भी स्विंग होता है, स्विंग के अंदर भी स्विंग होता है। तो आप लोग देखो, इसमें जब फर्स्ट स्विंग को लिया तब हमको हायर हाई मिला, ठीक है। मान लेते हैं ये चार्ट है जैसे 15 मिनट का, ठीक है, ये चार्ट है 15 मिनट का, ठीक। तो 15 मिनट में जब मार्केट ने फर्स्ट स्विंग लिया तो हम लोगों ने आईडीएम हुआ और हम लोगों ने हायर हाई मार्क किया, ठीक है। और जैसे ही बॉस हुआ हम लोगों ने हायर लो मार्क कर लिया, राइट। तो हम
इस स्विंग को देखो, यहाँ से यहाँ तक, जैसे देखो इस स्विंग को देखो, 3 बार मोमेंटम। अब सेम ही इस लेग को छोड़ो, पूरा ऐसे देखो, 1 2 3। और यहाँ पर हम लोग जहाँ पर चौक लिख रहे हैं, अगर हम लोग इस चार्ट को जाकर 30 मिनट पर देखें तो शायद ये जो चौक वाला पॉइंट है ये आईडीएम होगा। और आईडीएम होने के बाद हम लोग हायर हाई मार्क करेंगे 30 मिनट का, जब स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, ठीक है। और जब ये बॉस करेगा तो हम लोग लोअर हाई मार्क करेंगे। इस पर डीपली आप लोग थिंक करना कि फ्रैक्टल नेचर है क्या एक्चुअल में। बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। अगर आप समझ गए एक्चुअली में मैंने अभी जो बताया है, तो आप टॉप 1% में आने वाले हो, एक बात समझ लो, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। मान लेते हैं 15 मिनट का चार्ट है, और 15 मिनट के चार्ट पर यहाँ पर आईडीएम हो रहा है, 1 स्विंग 2 स्विंग 3 स्विंग। फर्स्ट स्विंग आईडीएम, हायर हाई मार्क किया, बॉस होने के बाद हायर लो मार्क किया, ठीक। अब ऐसे ही अगर ये चार्ट 30 मिनट का होता तो क्या ये 1 स्विंग 2 स्विंग 3 स्विंग, और जैसे ही फर्स्ट स्विंग का लेवल टच करता मार्केट, तो हम इसे बोलते आईडीएम, आईडीएम। और इसको मार्क करते हायर हाई, और मार्केट फिर से जब ऊपर निकलता तब बोलते बॉस, ठीक है। तो इसका मतलब समझे, अगर किसी टाइम फ्रेम का जो है क्या कहते हैं चॉक पॉइंट में भी हायर टाइम फ्रेम का आईडीएम पॉइंट हो। समझ में आई बात? ये आप लोगों का होमवर्क है, इस पर आप लोग थिंक करना। फ्रैक्टल नेचर शुरुआत में मैंने क्यों बताया था, इसीलिए बताया था कि सर्कल के अंदर सर्कल, उसके अंदर सर्कल हैं, फिर उसके अंदर ढेर सारे सर्कल हैं। तो जैसे आप लोग इस लेग को देख रहे हो 15 मिनट के लिए, 15 मिनट पर, अब यही लेग अगर 30 मिनट पर देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। यही लेग अब ऐसा दिखेगा, और जब पहला स्विंग लेगा तब यहाँ पर होगा आईडीएम, और फिर बॉस होगा ऊपर जाकर। और लेकिन 15 मिनट पर वही पॉइंट चॉक पॉइंट है। एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया होगा आप लोगों के मन में, बट ठीक है, वीडियो को बार बार देखो और समझो इस बात को, क्योंकि जब समझ पाओगे ना तो आप लोग टॉप 1% में आ जाओगे, एक बात याद रखना, ठीक है। और कई लोग तो यार बीच में ही वीडियो को छोड़कर भाग गए हैं, वो तो क्या ही करेंगे पता नहीं, बस शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। शॉर्टकट से कुछ नहीं होने वाला है, ये आपको भी पता है कहीं ना कहीं, और सबको भी पता है, बट लोग तसल्ली करने के लिए कुछ ना कुछ सेटअप या कुछ भी ढूंढते रहते हैं। बट पढ़ना आपको पड़ेगा बिल्कुल अच्छे से, तभी आगे आप लोग सक्सेसफुल हो पाओगे, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया, जो भी अगर समझ में आया हो आप लोगों को इतना सरल भाषा में, आज तक किसी ने स्ट्रक्चर मैपिंग आपको समझाई हो तो बताना, और किसी को नहीं समझ में आया है तो वीडियो को बार बार देखो। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग जल्द ही आएगी। ये वीडियो काफ़ी देर हो चुकी है यार आने में, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया मुझे एक्चुअली में। अब वीडियो जल्दी जल्दी आएगी और आपको सारी वीडियो बहुत जल्द ही मिल जाएगी, ठीक है। तो यार मेरे हिसाब से कोई कॉन्सेप्ट इसमें बचा नहीं जो मैंने आपको बताया नहीं स्ट्रक्चर मैपिंग में। हाँ, सब कुछ बता दिया है यार। बाकी यार यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और या बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।